कहते हैं ना, सदियों से चला आ रहा है, पहला सुख निरोगी काया, बाद में धन लक्ष्मी और माया। जो एक सास होती हैं बहू को ये बोलती हैं कि मैंने तो अपने जमाने में 3-3 4-4 बच्चे को संभाला है, तुमसे एक बच्ची नहीं संभल रही। तो हर एक मदर इन लॉ से मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि अपने समय को भूलो, जो आपके साथ हुआ है वो आप इनके साथ ना। डिलीवरी के बाद का 40 दिन इज जस्ट इक्वल टू 40 साल ऑफ देयर लाइफ। आप ये देखो कि प्रेगनेंसी में मदर जितनी खुश रहेगी, आपका बच्चा उतना ही हेल्दी और उतना ही खुश मिजाज पैदा होगा। एक इंसान पे इतना सारा टाइम लगा करके फिर वो प्रोडक्ट आप क्रिएट करके फिर आप उनको भेजते भी हो, तो इसके पीछे का आपको मतलब मोटिवेशन कहाँ से आता है? मैं तो ये चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अभी भी मेरा हार्ट टच होना चाहिए हर प्रोडक्ट पे, कि मेरी बच्चियों को माँ वाला फील आए। प्रेगनेंसी के लिए आपको कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करना हो तो? क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा मास्टरमाइंड बन के पैदा हो। यस। ऐसे कितने आयुर्वेदिक ब्रांड जो सिर्फ प्रोडक्ट बनाते हैं, मगर एक ऐसा भी ब्रांड है जो औरत के हर सफ़र में उसका साथ चलता है, कंसीविंग से लेकर के प्रेगनेंसी तक, प्रेगनेंसी से लेकर के पोस्टमार्टम रिकवरी तक। और ऐसे ही ब्रांड के साथ आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नुस्खा। शार्क टैंक इंडिया में आने के बाद लोगों ने इन्हें जाना, लेकिन मैं उनमें से हूँ जिन्होंने इनकी जर्नी शार्क टैंक इंडिया से पहले देखा है। हाय, दिस इज़ विशाल दारवे, फाउंडर ऑफ डिजिटल ड्रीम टीम और सोशल मीडिया आर्किटेक्ट। और ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो कि कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं, या फिर प्रेगनेंसी जर्नी में हैं, या फिर पोस्टमार्टम रिकवरी के लिए फुल नॉलेज चाहिए। तो आइए मिलते हैं हम अल्पना तिवारी से, फाउंडर ऑफ नुस्खा किचन। सो अगर आपको नहीं पता है तो आज इनका जन्मदिन भी है। सो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मैम। थैंक यू सो मच। तो अगर आप मेरे बारे में कुछ लोगों को बताना चाहें जो मुझे नहीं जानते, तो आप क्या बोलोगे उनके बारे में? बिल्कुल, मैं सबको बताना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम पे जितना भी आप जो नुस्खा के प्रोडक्ट हैं या जो नुस्खा माँ के जितने भी वीडियो अपलोड आपके पास पहुँचते हैं, उनमें सब में विशाल का हाथ है। एडिटिंग से लेके सारी शूटिंग तक सारा यही देखता है मेरा। तो आज मैं चाहती हूँ कि ये मुझसे कुछ आज सवाल जवाब करना चाह रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आज बिल्कुल आमने सामने होके कुछ, क्योंकि ये कहता है मैम मैं आपको दिखाता हूँ, सारा वो करता हूँ, तो कुछ मेरी भी कुछ क्वेरी है, तो ये जानना चाह रहा है, तो ठीक है आज करते हैं। मैं नुस्खा के साथ तब से जुड़ा हुआ हूँ जब आप शार्क टैंक में गए भी नहीं थे, ठीक है? मैं आपको तब से जानता हूँ और इस जर्नी को मैंने फील किया है। आपकी जो विजन्स है मैंने उसके थ्रू काम करना सीखा है, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी रियलाइज़ होती है कि जिस डेडिकेशन से आप अपने बच्चियों के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि आपके पास अभी कई स्टाफ्स हैं, मैंने अक्सर आपको देखा है कि आप उनके साथ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अक्सर ये कहते हैं कि जो भी बच्चियों को मैं कुछ भी भेज रही हूँ, ठीक है, उसमें एक माँ का प्यार होना ज़रूरी है, तो माँ ही बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल। और इस चीज़ से मैं इतना प्रेरित हुआ हूँ कि आज मैं इस कुर्सी में बैठ करके कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मुझे इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मैम ये है आपसे कि आजकल कपल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि उनको कंसीविंग में आ रही है, क्योंकि वो लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उनको कंसीविंग कैसे करना है, उसकी प्रिपरेशंस कैसे करनी है। आजकल तो ये भी हो रहा है कि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जब वो मैरिज स्टेज में अपना कदम रख रहे हैं तो 30-35 की उम्र तक पहुंच जा रहे हैं, और इस पीरियड में तो पीसीओडी होना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, स्ट्रेस होना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, और फर्टिलिटी तो वीक हो ही जाती है। तो इसमें आप क्या कहेंगे और किस तरीके से अपना गाइडेंस दोगे? बिल्कुल, जवाब तो ऐसा उठाया तुमने सवाल तो, कि वो इर्द गिर्द, हर बच्चे के इर्द गिर्द ही होता है, क्योंकि हाँ नो डाउट ये आप सही कह रहे हो कि आजकल बच्चों को अपनी लाइफ को सेट करने में इतना टाइम लग जाता है कि अबाउट 30-32 तो एज हो ही जाती है, और उससे थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम लाइफस्टाइल पे बात कर लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो हम लाइफस्टाइल पे ही कर रहे हैं, क्योंकि पैसा कमाना सभी का सपना है। तो हाँ। पैसे के साथ साथ अगर आपको अपनी फैमिली बनानी है तो उसको भी मद्देनजर रखना ही होगा, क्योंकि आपको पैसे कमाने के लिए इतनी ज़रूरत, तो इतना तो कमाओ कि आप जिस ज़िंदगी को आप अपनी लाइफ में जोड़ना चाह रहे हो, जिस बच्चे को आप पैदा करके इस दुनिया में लाना चाह रहे हो, उसके लिए आप बहुत अच्छे से कुछ कर सको। लेकिन अपने ड्रीम को इतना ऊपर मत लेके जाओ कि वो टाइम आपसे छूट जाए, कि कंसीव में ही आप लेट हो जाओ। तो आप इतना करो, बाद में पूरी उम्र पड़ी है आपकी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी 60 साल कमाने के लिए, 62 साल जब कमाने के लिए बहुत अच्छा रखा है। हाँ। आप अगर 35 में भी कंसीव करते हो तो फिर आपके पास कैलकुलेट करो कितना टाइम है 60 तक होने में।
अब मेरे पास तो मतलब 25 साल ही बचा फिर। तो 25 कम नहीं होते हैं, हम्म, नहीं होते ना कम। तो आप 25 साल और कर सकते हो, लेकिन अभी आपकी शादी हुई, आप साल भर अपना एंजॉय करो, उसके बाद भी आप करते हो। अगर सपोज करो कि 35 में शादी होती है तो ठीक है। 36 आफ्टर 37 तो आपको कंसीव करना ही करना है, 37 तक लास्ट एज है जहाँ पे हम कंसीव कर सकते करना हैं। ही करना है। ओके। उससे थोड़ा मतलब, क्योंकि फिर बाद में आपकी भी तो बच्चे को पालना है, तो पालने के लिए भी तो आप में भी तो पूरी वो चाहिए ना, हाँ, वो बच्चा ताकि मैं भी पढ़ेगा, उस चीज़ और उस एनर्जी में रहूं ताकि मैं अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकूं। कर सको। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ क्या है, किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए कंसीविंग के लिए? सबसे पहले कि आपकी जो अपनी लाइफ स्टाइल है उसको सुधारो, आपकी दिनचर्या कि आप सुबह कैसे उठते हो, आपका वर्किंग आवर्स कितना है, आप अपनी वाइफ को कितना टाइम देते हो, एंड आपकी फैमिली का एटमॉस्फेयर क्या है पूरा, ठीक है। उस पर बहुत डिपेंड करता है। एंड आपका खान पान क्या है, सबसे ज़रूरी लाइफ स्टाइल में आता है आपका खान पान और आपका सोना। ठीक है। क्योंकि अगर आप कंसीव की तरफ जा रहे हो तो मैं तो कहूँगी कि आपको लेट नाइट तक कोई बाहर नहीं जाना है, आपको टाइमली सोना है, टाइमली उठना है, नो अल्कोहल, नो सिगरेट। ठीक है, अल्कोहल सिगरेट से दूर रहना है। दूर रहना है, ठीक है। क्योंकि ये आपकी फर्टिलिटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, ये मैं ही नहीं कह रही, साइंस भी मानता है। हाँ। मैंने बहुत जगह आर्टिकल पढ़े हैं सारा, और आयुर्वेद तो वैसे भी हम तो आयुर्वेद के साथ हैं, तो आयुर्वेद तो ये कहता है कि ये सब चीज़ें नहीं और होनी चाहिए। ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग आजकल का कॉमन मतलब ये routine बन लाइफ चुका है। स्टाइल हो गया बच्चों का। हाँ। तो मैं कहती हूँ कि थोड़े दिन के लिए लाइफ स्टाइल छोड़ो, आप कंसीव और करो। मैंने एक चीज़ आपसे ये भी सुना था कंसीविंग को लेकर के ही कि लाइक कभी भी कोई भी फार्मर अगर अपनी ज़मीन पे खेती करना चाहता है, कोई चीज़ उगाना चाहता है, तो सबसे पहले वो अपने खेत को अच्छे से पिरोता है, पानी देता है, ताकि उसकी खेत जो है वो उपजाऊ बन जाए। तो ये किस तरीके से रिलेट करता है एक वुमेन के शरीर और या फिर एक मेल के शरीर पे? वो यही है ना कि उसमें जब आपने किसान वाली बात जो दोहराई है, तो उसमें ये है ना कि आप जब किसान अपनी खेती के लिए उसमें पहले खाद देगा, उसको उपजाऊ बनेगा, उस धरती उसको बीज को अंकुरित करने का वो देगा पूरा साधन। तो एक लेडीज के साथ भी ऐसा ही है कि वो अपने खान पान में, अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसा करे कि उनको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ओके। कि आपको एक्चुअल में क्या है कि आपके शरीर में अगर आप मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी को बीपी है, शुगर है या कोई Hypertension और है। डिजीज है, तो पहले उस पे उनको वर्कआउट करना पड़ेगा अपना। ठीक है। कोई किसी का एक्सेस जैसे हेल्थ में थोड़ा मोटे हैं, हाँ, तो obesity उसको भी वगैरह उनको हो थोड़ा गया। सा ओबेसिटी बढ़ी हुई है, तो उसको भी उनको कम करना तो पड़ेगा। मतलब जितने भी पहले की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जिसको कंटिन्यू और हम नज़रअंदाज करते आए हैं, ठीक है, कंसीविंग से पहले उन सब चीज़ को हील करके रख लेना चाहिए और फिर जा करके कंसीव करना चाहिए। बिल्कुल। ओके, तो मैं तो क्लियरली समझ गया हूँ। ठीक है, आई होप कि हमारे ये क्लियर जो भी व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आया कि कंसीविंग एक ऐसी पीरियड है आपके लिए। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट माई नॉलेज, मैं जो भी बोल रहा हूँ आज वो सिर्फ मेरे 2 माँओं की देन है। ठीक है, एक अल्पना माँ और एक डॉक्टर अरुणा गुप्ता। ठीक है, और इनके नॉलेज के द्वारा ही मुझे एक ऐसी नॉलेज मिली है जहाँ पे मैं इन सब चीज़ों के बारे पे भी बात कर सकता हूँ। तो कंसीविंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा टॉपिक है लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको काफ़ी ध्यान से देना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, अब हम कंसीविंग को करते हैं क्लोज। आई गेस सब समझ गए हैं। अब हम आते हैं प्रेगनेंसी के तीनों ट्राइमेस्टर पे। हालांकि आपने ट्राइमेस्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात कर लिया है कि इस ट्राइमेस्टर में ये खाना चाहिए, इस ट्राइमेस्टर में ये खाना चाहिए, थर्ड ट्राइमेस्टर में ये खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, बट अगर इन जनरल अगर कुछ हम बात करना चाहें जिसको अगर नॉलेज ना भी हो, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं पीरियड्स में या फिर कुछ में भी, या फिर मतलब थोड़े से और समय पे 3rd मंथ 4th मंथ पेट बड़ा नहीं हो रहा, बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं मतलब प्रेग्नेंट वुमेन के। मैंने आपको देखा है बात करते हुए, मुझे पता है कि वो किन किन तकलीफ़ों से गुजरती हैं। तो इस पे आप क्या बात करना चाहोगे? फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट कर ली कि हाँ कंसीव हो गया Conceive, बच्चा, ठीक है हाँ। ना। कंसीव होने के बाद जब एक माँ के जो हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं बहुत, तो उसमें मैं ये चाहती हूँ कि अभी पहले तो क्या था कि जॉइंट फैमिली होती थी, तो सब कुछ इजी गोइंग सॉल्व हो जाता था। अभी जो है वो न्यूक्लियर फैमिली है, ज़्यादातर बच्चे माँ बाप से दूर बाहर रह रहे हैं। कोई आउट ऑफ इंडिया है, कोई हैदराबाद है, कोई बेंगलोर है, कोई दिल्ली है, सब तो अपनी फैमिली के पास नहीं रह पाते। तो यहाँ मैं ये मानती हूँ कि हस्बैंड की भूमिका जो एक पिता बनने जा रहा है उसकी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि उसे, क्योंकि भैया उससे अब दोहरी भूमिका निभानी है, एक पति भी बनना है और एक फादर भी बनना है। फादर का मतलब ये नहीं कि बच्चा 9 महीने बाद जब बाहर आपकी गोद में आएगा तभी होगा, तब से आपकी रोल स्टार्ट हो जब आपकी वाइफ ने कंसीव किया है उसी दिन से उनका रोल अदा हो जाता है।
कि ओके। अब क्योंकि वाइफ का ध्यान रखने के लिए सिर्फ वही है वहाँ पे, सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली मेंटली भी। ओके। क्योंकि ऐसे ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं जिसका मतलब खुद को पता नहीं होता। वो बच्ची नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ हो, थोड़ी देर में उसको गुस्सा आना, रोना, चिड़चिड़ापन, और ये बस नेचुरल है। और ये नेचुरल नेचुरल है, हार्मोनल हार्मोनल बैलेंस से तो वो imbalance है। नेचुरल है, और उसको खुद को पता नहीं होता बेचारी। हाँ। कई बार जैसे मेरे से कई बच्चे पूछते हैं कि मैम पहले तो इसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था, तो मैं ये कहती हूँ कि पहले ये माँ नहीं बन रही थी ना, अब ये माँ बन रही है। ओके। तो इसमें तो अपने को देखना ही चाहिए ना, तो उसने खाना खाया या नहीं खाया, क्योंकि खाना सामने होता है तो भी उसका खाने का मन नहीं है। हाँ। अब खिलाना है उसको, तो ये तो आपको एफर्ट डाल के खिलाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि टेक्निक है, अगर आपको आपकी बात नहीं मान रहा, ठीक है, मुझे लगता है कि आपको बात मनवानी आनी चाहिए, इसीलिए तो आप उसके हस्बैंड बने हो। बिल्कुल। ठीक है। तो उसको खाना खिलाना भी है, उसने रेस्ट किया है या नहीं किया है, वो मेंटली किसी चीज़ को लेके परेशान तो नहीं है, उसको डॉक्टर के लेके जाना है। बाकी और भी छोटी छोटी जो उसकी प्रॉब्लम्स है, जो भी छोटे छोटे इश्यूज है, उसको आपको ही ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। ये तो हो गया न्यूक्लियर वालों के लिए। हाँ। हाँ, जहाँ हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वहाँ पे मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, या मदर हो, फादर हो, उनकी भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि उन्हें भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है, अब के सिनेरियो में बहुत चेंज है। मैं ये चाहती हूँ कि हर मदर इन लॉ को ये सोचना चाहिए कि इस पीरियड से मैं भी गुजरी हूँ। ओके। और उस जनरेशन में और आज की जनरेशन में रात दिन का अंतर आ गया है। ठीक है। तो हर एक मदर इन लॉ से मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि अपने समय को भूलो, जो आपके साथ हुआ है वो आप इनके साथ ना करें। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। मैं यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखता हूँ, ठीक है, मैंने खुद देखा है क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, और बिहार में ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉमन है, मैंने सुना है, ठीक है, मैं डिमोलिश नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, बट मैं उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि जो ये सास होती हैं, मतलब बहू को ये बोलती हैं कि बेटा, मैंने तो अपने ज़माने में 3-3 4-4 बच्चे को संभाला है, तुमसे एक बच्ची नहीं संभल रही। ठीक है, मैंने अपने बच्चे ज़माने में खाना नहीं खा रहे हैं तो ये खिलाया, तुमसे एक बच्चे को खाना नहीं खिलाया जा रहा। तो इस पे आप मतलब और क्लैरिटी के साथ बात कीजिए। देखो, उस समय की लाइफ स्टाइल में आज की में फ़र्क है। जो हमारा वर्कआउट था वो आज की बच्चियों का नहीं है, और आज जो बच्चियां कर सकती वो हम नहीं कर सकते। यस। क्योंकि जो लैपटॉप पे बैठ के और ये जो अपनी काम करती हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। हमारा फिजिकल वर्क ज़्यादा था, इनका मेंटल वर्क ज़्यादा है। इसको हमें, मैं एज ए, आज मेरे भी बेटे की शादी हुई है, एज ए मदर इन लॉ इस स्वीकार करने में बिल्कुल नहीं हिचकती हूँ, क्योंकि मेरी बहू डॉक्टर है और उसका जो वर्किंग लोड है वो अलग है, मेरा अलग है। तो हर अगर मदर इन लॉ ये स्वीकार कर ले कि वक्त चेंज हो गया है पूरा, तो अब जो बच्चियां हैं उनको उनके हिसाब से सारा काम होना चाहिए। और इससे तो कहीं दिक्कत ही नहीं डिप्रेशन भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों का। बल्कि आप ये देखो कि प्रेगनेंसी में मदर जितनी खुश रहेगी, आपका बच्चा उतना ही हेल्दी और उतना ही खुश मिजाज पैदा होगा। यस। और इसके अलावा आप कुछ बताना चाहो प्रेगनेंसी में? तो अच्छा, ये हो गया कि हमने मदर इन लॉ को भी कह दिया, फादर इन लॉ को भी कह दिया, हस्बैंड को भी कह दिया, लेकिन जो कंसीव कर रही है उन बच्चों से भी मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है ना, तो अपने आप को इतना पैम्पर भी ना करें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें कोई चीज़ कोई अटेंशन दे रहा होता है तो हम इतने अटेंशन सीकर बन जाते हैं कि हमें और भी चाहिए, उस चीज़ में हम भूल जाते हैं, क्योंकि सामने वाले की भी तो एफर्ट्स को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब नो डाउट हमें सबको लेकर के चलना चाहिए। कुछ हाँ, हम मान रहे हैं कि बच्चों के साथ थोड़ा वो होता है, लेकिन उन्हें भी थोड़ा समझना चाहिए कि जैसे जैसे आपका, मैं मानती हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा क्रूशियल होता है, फिर उसके बाद जो बीच वाला होता है वो बहुत बेटर होता है। तो उसमें उनको अपना, कोई डॉक्टर मना नहीं करती, अगर आपको कोई मेडिकल कोई इश्यूज नहीं है तो कोई डॉक्टर नहीं कहती कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट करो। आज तक मेरे इर्द गिर्द में इतने डॉक्टर्स से मिली हूँ, कभी हाँ कोई आपको लो प्लेसेंटा है या कोई और ब्लीडिंग की कोई प्रॉब्लम हो गई है या कुछ और है, तो आपका वो अलग इशू है। बाकी मैं नहीं मानती कि कोई भी डॉक्टर से ये कहती हूँ कि अपना काम बंद कर दो और आप लेट जाओ, वो कोई नहीं कहेगा। मतलब अपनी लाइफस्टाइल को भी मतलब मॉडरेट रखना है आपको, ठीक है, और वर्क भी करना है, और अगर काम कर रहे हो तो वो भी करना है, अपने पे भी ध्यान देना है, अपने पति पे भी ध्यान देना है। तो थोड़ा से मिथ्स पे हम बात कर लेते हैं हम, कि अगर किसी को प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के मतलब 9 महीने तक, ठीक है, कभी बार मतलब जो बम होता है वो बाहर नहीं आता, किसी किसी का छोटा हो जाता है, किसी किसी का बड़ा रहता है, तो वो महिलाएं काफ़ी परेशान हो जाती हैं। ये क्यों होता है? इसमें ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। क्या होता है कि जैसे ये डिपेंड करता है आपकी हाइट पे भी,
ठीक है ना। अगर कोई बच्ची बहुत लंबी है तो उसका बम तो इतना ही दिखेगा ना, क्योंकि उसके बच्चे के पेट में बढ़ने के लिए आकार बहुत है। किसी की हाइट कम है तो उसका आगे से पेट ज़्यादा दिखेगा, किसी का कुछ साइड में से थोड़ा फूला हुआ लगता है। बच्चा अपनी, अगर डॉक्टर आपका ये कह रहा है कि बच्चे की ग्रोथ मंथ वाइज प्रॉपर है तो इसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो मुझे लगता है यहाँ तक तो हम प्रेगनेंसी के ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज़ अगर बच रही है तो वो आपने ऑलरेडी काफ़ी बार वो चीज़ें अपने पेज पे रखा हुआ है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यू कैन विजिट नुस्खा केयर, ठीक है, जहाँ पे आपको हर चीज़ों का सल्यूशन मिल जाएगा। और अब हम बात करेंगे मैम अपने मेन टॉपिक पे, वो है पोस्टपार्टम रिकवरी। बिल्कुल। ठीक है, मैंने अक्सर आपको बोलते हुए सुना है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, ठीक है, या तो कैमरे के पीछे रह करके हो, या फिर कोई सेमिनार में हो, कि किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन का, ठीक है, डिलीवरी के बाद का 40 दिन इज़ जस्ट इक्वल टू 40 साल ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। तो ये किस बेसिस में आप बोल रहे हैं? क्या उनको समझाना चाहते हैं कि 40 दिन 40 साल आपका डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ कैसे जियोगे? बिल्कुल, ये देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं, अदर जगह भी 40 साल को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सपोज जापान है, कोरिया है, चीन है, ठीक है, ऐसी जो जगह है वहाँ पे भी, हमारे यहाँ ही नहीं होता, वहाँ भी 40 दिन की चर्चा होती है। ओके। क्योंकि जब एक मदर एक बच्चे को जन्म देती है, सपोज एक जिंदा इंसान दूसरे जिंदा इंसान से बाहर उसको पैदा करके ला रहे हैं, ओके। तो नो डाउट उसका शरीर इतना कमज़ोर हुआ है, वो भले ही बाहर से नहीं दिखता हो लेकिन इंटरनल तो वीकनेस हुई है ना। और मैं ये मानती हूँ कि पर डे का, जो आयुर्वेद के हिसाब से माना गया है कि पर डे एक दिन इक्वल टू 1 ईयर, 1 साल। ओके, लेट मी प्रोसेस इट मैम, कि आपने बताया 40 दिन इज इक्वल टू 40 साल, ठीक है, तो आपका एक दिन का केयर इज जस्ट इक्वल टू 1 ईयर, 1 साल, ठीक है। अगर इस बीच में मैंने ये भी सुना है मैम, काफ़ी आप जो अपनी बच्चियों से बात करती रहती हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती रहती हो, मैंने ये सुना है कि मैम 40 दिन में 1-2 दिन में ये खा लूँ, एक दिन में ये खा लूँ, मतलब एक दिन का लापरवाही, मतलब उसका 1 साल की लापरवाही। तो अगर एक दिन की लापरवाही हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हमें 1 साल तक वो चीज़ें मतलब झेलनी पड़ती है। और ये चीज़ें जो सब हम ये सोचते हैं कि नहीं बाद में हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आफ्टर, अभी आपने कंसीव किया, बच्चा किया, सारा किया, लेकिन इसके जो आप नहीं खा रहे हो या जो अपने शरीर पे जो लापरवाही कर रहे हो, वो आपको 45 के बाद अपने आप नज़र आने लग जाएगी। आज मैं ये कह सकती हूँ, सबके सामने जीती जागती मिसाल हूँ कि आज मैं 53 कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, कांग्रेचुलेशन मैम। तो आप ये मानो कि मेरा 12 घंटे वर्किंग रहता है। ओके। और दिन भर इतनी सारी बच्चियों से बात होती है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम देती हूँ। कहीं से ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय जो हमारे घर वालों ने खिलाया वो बहुत ईमानदारी से खाया, सब कुछ खाया, तो आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। जिन्होंने नहीं खाया वो मुझे आज बताती है कि मुझे नी कैप हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरा सर दुखता रहता है। घर में बेड रेस्ट कर रहे हैं तो भी हमें आराम नहीं मिल रहा है। हम तो बेड रेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, हम दिन भर मैं तो ये चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा हाथ, अभी भी मेरा हाथ टच होना चाहिए हर प्रोडक्ट पे, कि मेरी बच्चियों को माँ वाला फील आए। आपने जो कहा कि आप 12 घंटा आप काम करते हो, ठीक है, तो मुझे पता है क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैंने आपके हर जर्नी को एक पास से देखा है, ठीक है, और सिर्फ देखा ही नहीं है, मैंने उसे फील किया और उसे सीखा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब मैं आपको देखता हूँ ना कि आपके स्टाफ्स हैं बट फिर भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो कोई गलती ना करें उससे पहले ही आप वो चीज़ों को सुधार देते हो, ठीक है। आपको कोई कॉल आ रहा है, ठीक है, कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, आप उनका तुरंत सोल्यूशन दे रहे हो। पहले आप ये भी नहीं देखते हो कि मतलब वो इंसान आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो आप इस हिसाब से बनाते हो कि वो किस इन्वायरमेंट में है, ठीक है, कौन से जियोग्राफिकल मतलब एरिया में है, ठीक है, उनकी हाइट क्या है, वेट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पास्ट प्रॉब्लम्स क्या हैं, सबके सोल्यूशन दे करके फिर एक इंसान पे इतना सारा टाइम लगा करके फिर वो प्रोडक्ट आप क्रिएट करके फिर आप उनको भेजते भी हो, ठीक है। तो इसके पीछे का आपको मतलब
मोटिवेशन कहाँ से आता है? मोटिवेशन का तो देखो एक रीज़न ये है कि जो मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले भी अपनी चर्चा में आया था कि उस समय में और अब में फ़र्क है। यस। शायद उस समय जो मेरी मदर ने मुझे या मेरी मदर इन लॉ ने जो मुझे बना के खिलाया था और उसमें पूरा हाथ मेरे फादर का था क्योंकि वो एक आयुर्वेदाचार्य थे। यस। तो वो उस समय के हिसाब से बना के खिलाया था। पर 30 साल पहले जो मेरा बेटा हुआ था तो आज का सिनेरियो तो 30 साल में अब तक तो बहुत चेंज आ चुका है। हाँ। बच्चों की लाइफ स्टाइल में चेंज आ गया है। यस, तो एनवायरनमेंट में भी हमने चेंज आ चुका है। उस चीज़ को वहाँ से उठा के आज की साइंस में मिलाया है सिर्फ। ओके। और उन बच्चों के हिसाब से बनाया है। हम उनसे एक मदर केयर फॉर्म भरवाते हैं, उसमें उनसे सारा उनका डाटा लेते हैं। ठीक है। उनकी 9 महीने की जर्नी भी पता होती है, उनको कुछ कुछ जो इश्यूज होते हैं वो भी होता है और उसके हिसाब से ही तैयार होता है। क्योंकि नुस्खा ये चाहता है कि जिस बच्ची के पास भी उसका प्रोडक्ट पहुँचे, प्रॉपर वे में पहुँचे। ठीक है। तो और जब वो खाए तो उसको असर करे, क्योंकि हम कहने के लिए नहीं, नुस्खा करने के लिए भी है। यस, ये तो मैंने देखा है मैम, क्योंकि किसी भी माँ को अगर कुछ चाहिए तो वो नुस्खा के पास है। सिर्फ प्रोडक्ट के बेसिस में भी नहीं, बट एक इमोशन सपोर्ट हो गया, ठीक है, मेंटल सपोर्ट हो गया, फिजिकली सपोर्ट हो गया, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एक पूरी गाइडेंस जो कि मैंने आज तक किसी भी कंपनी के पास नहीं देखा। और बेसिकली मैं इसे कंपनी नहीं मानता हूँ, मैं इसे एक फंडामेंटल सपोर्ट मानता हूँ एक औरत के लिए, ठीक है। और जिनको नहीं पता है तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ खो रहे हो, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो डेफिनेटली आपको एक बार नुस्खा किचन को विजिट करना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट मैम से भी बात कर सकते हो, मैम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैम, आज से 1-1.5 साल पहले एक प्रोडक्ट शूट कर रहे थे हम, ठीक है, मेरी पूरी टीम उसमें लगी पड़ी थी, है ना। और उस प्रोडक्ट में मैंने डांट भी सुना था, ठीक है। और फिर तब मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट की महत्व क्या है, और वो प्रोडक्ट है ऑर्किड पैक, ठीक है। इस ऑर्किड पैक में काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, और अब तो मुझे पता है कि वो डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि जो 40 दिन आपके हैं, ठीक है, वो आपके 40 साल किस तरीके से डिसाइड करें, ठीक है। तो बेसिकली वो 40 दिन के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाया आपने बनाया वो 40 साल के लिए। तो मेरे को थोड़ा सा, मुझे तो पता है, मैं चाहता हूँ कि उन प्रोडक्ट का जो मेन नॉलेज है, ठीक है, और जो आपने क्रिएट किया है, ठीक है, उस किस तरीके से एक औरत उसका फ़ायदा उठा सकती है, उनको बताएं। एक्चुअल में मेरे वैसे वेबसाइट पे आप देखेंगे तो 2 पैकेज है, एक ट्यूलिप है और एक ऑर्किड है। ऑर्किड में तो वो समागम है जहाँ की, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली वाला काम हो गया, और ये पहले मेरा एक ट्यूलिप पैक ही था, लेकिन जब कोविड का टाइम आया तब मैंने ये देखा कि फैमिलियाँ उन बच्चों के पास बिल्कुल ही नहीं पहुंच पा रही है। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको मैंने खुद वीडियो कॉलिंग करके उनको बनाना भी सिखाया कि घर में दलिया कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको रोस्ट किया जाता है, सारी चीज़ें। तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इसके लिए तो एक सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा कि कुछ ऐसा करके दिया जाए जो बच्चों को सिर्फ बना के देना ही रहे। बना के मीन्स कि हाँ, कुछ बनाया उसको आपके लिए बनाया, और कुछ छोटी सी प्रिपरेशन की दलिया जैसे पूरा प्रॉपर रोस्ट हो गया, उसको मैंने कहा कि इतने पानी में कुकर में डाला, आपका काम हो गया कि आप बच्ची को दे दो। वो मुझे नहीं पता था कि वो इतने बूम पे जाएगा। और वो अभी पूरे इंडिया भर में वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मैं ये बिल्कुल आज सबके सामने ये स्वीकार करना चाहती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट जितने का नहीं है उससे ज़्यादा शिपिंग चार्जेस देके लोग बाहर मंगवा रहे हैं। उनको ऑर्किड पैक चाहिए। वो कहते हैं कि मेरी बच्चियां नो डाउट मुझे माँ भी बोलती है, आंटी भी बोलती हैं, सब कुछ कहती हैं, तो वो ये चाहती है कि हमारे पास जब ये आ जाता है तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। और नो डाउट मैम, उसके पीछे का डेडिकेशन, मेहनत मैंने देखा है। और मैं, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट उनकी हेल्थ को लेके बनाया गया है, ऐਵੇਂ ही नहीं बनाया गया उसमें एक दिन एक साल। तो हम ये चाहते हैं कि उस एक दिन को वो कहीं भी मिस ना करें। यस, और उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे पता चल गया कि पोस्टमार्टम रिकवरी में क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है, बट अब एक एक प्रोडक्ट या फिर 3-4 प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट आपको सही लगे उस हिसाब से आप सजेस्ट कीजिए कि कंसीविंग में कौन सा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपको नुस्खा से आप उनको देना चाहेंगे। नुस्खा से कंसीविंग के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मेरा एक प्रोडक्ट है नारी कल्याण पाक। नारी कल्याण के पाक के बारे में छोटा सा कुछ डिटेल्स आप बताइए। नारी कल्याण पाक एक हमारा वो आता है ना कि 100 मर्जों की एक दवा, ओके, उस पे काम कर रहा है। 13 साल की बच्ची से लेके 98 साल तक की लेडी उसको खा सकती है।
जब बच्ची पीरियड से होती है फर्स्ट बार तो उसके कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको शॉर्ट आउट करती है, पीसीओडी को ख़त्म करती है, कंसीव में हेल्प करती है, एंड आपको इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत लाभदायक है, एंड मेनोपॉज के टाइम पे, एंड आपकी जो वीकनेस वगैरह है जो एज के साथ साथ जो आती जाती है उनको प्रॉब्लम ठीक को है। सॉल्व करती है। अगर ऑल ओवर प्रेगनेंसी के लिए आपको कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करना हो तो? सनपुष्पी ब्राह्मी हब्स, ठीक है। क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा मास्टरमाइंड बन के पैदा हो। और इसके अलावा? इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्राइमेस्टर हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि हर महीने में जब बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है, अपनी ग्रो कर रहा होता है, तो उसको हर महीने में हर चीज़ की अलग ज़रूरत होती है। कि आप 3 महीने के बाद आपको प्रोटीन प्रॉपर लेना है, एंड 6 मंथ के बाद आयरन कैल्शियम पूरा प्रॉपर लेना है, 9th मंथ में आपको जैसे बेसिकली बहुत ज़्यादा आयरन कैल्शियम प्रोटीन फाइबर सबकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसका एक कॉम्बो लेना है। ठीक है। तो सारी चीज़ें, नुस्खा तो है ही, उसके अलावा आपको घर से भी कुछ कुछ जो हम गाइडलाइन देते हैं उसके हिसाब से चलना है। परफेक्ट। और पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए ऑर्किड पैक, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको काफ़ी अच्छे से पता है कि ये पैक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब डे 1 इज इक्वल टू 1 ईयर। अब हमारा पॉडकास्ट ख़त्म होने वाला है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आज आपका जन्मदिन है, और जन्मदिन के टाइम आपने मेरे को इतना सारा टाइम दे दिया, और इतने सारे क्वेश्चंस आपने सिर्फ मुझे ही टाइम नहीं दिया, बाकी जितने भी मतलब महिलाएं हैं जिनको ये नॉलेज की ज़रूरत थी, जो भी परेशान थे, है ना, उन सभी को आपने ये टाइम दिया है। सो मेरा 1-2 क्वेश्चन और है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज के दिन, आज आपके जन्मदिन के दिन, ठीक है, आप बेस्ट एडवाइस क्या देना चाहोगे उन महिलाओं को जो कि इस जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं? कहते हैं ना, सदियों से चला आ रहा है कि पहला सुख निरोगी काया, बाद में धन लक्ष्मी और माया। तो अगर कोई कंसीव करना चाह रही है, कंसीव कर चुकी है, या जो बच्चे के साथ वो है, या उससे आगे भी जो जर्नी तय कर रही है, तो जब एक घर की औरत स्वस्थ होती है तो पूरा घर स्वस्थ होता है। इसलिए हर लेडीज को अपने लिए जीना है, अपनी खुशियों को मार के नहीं जीना है, क्योंकि हम खुश रहेंगे तो परिवार को खुश रखेंगे। और ये ज्ञान मैं अपने लिए भी ज़रूर अप्लाई करूँगा, ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू मैम। आपका टाइम सिर्फ मेरे लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं था, काफ़ी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, था। वो जरूरी भी था, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो मुझे इतना दिखा रहा है वो आज खुद भी दिख जाए कैमरे पे। तो आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट देखे? बहुत अच्छा लगा, और आज पता लगा कि इससे भी वैल्यू पता लगी ना कि कैमरे के सामने आना क्या होता है।